ये सब सारा सामान बच्चों ने पता क्यों इकट्ठा किया, इसलिए कि बच्चे सब हम लोग जा रहे हैं सफाई करने फैल्कन में। हरम झाड़ू लगाएगी, हारिस जाले उतारेगा, इब्राहिम वाइपर, और हाँ हमजा आपने क्या पकड़ा हुआ है? बकेट। और उसके अंदर ये और कमरा धोएगा। और आप क्या करोगे पारी, आप क्या करोगे? इधर के नहीं उतारने, फैल्कन के उतारने हैं पारी। यो पारी इधर के उतारना शुरू हो गया। इधर आए, अभी सर्फ भी लेना है, पोचा भी लेना है, हार्पिक भी लेना है, और वो स्प्रे भी लेना है। स्प्रे याद रखना है ना, भूला नहीं स्प्रे, क्योंकि वहाँ में भी कॉकरोच वगैरह हों, कीड़े हों। सर्फ भी लेना है, सर्फ भी। मरियम सारी चीज़ें याद रखना, ठीक है? शॉपर्स भी ले जाएंगे वहाँ कचरा वचरा डालने के लिए, कोई ज़रूरत होगी। सब चीज़ें याद है ना बेटे? आप लोग फिर रेडी हो जाओ। क्या? स्क्रैपर, पाइप उधर है। चलो सब तैयार हो जाओ, मरियम को बोलो सामान सारा गाड़ी में रखवाए, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, और हम भी माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है बहुत ठीक ठाक हैं, खुश खुर्रम हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हैं फैल्कन के घर की सफाई करने। बस अचानक ही प्रोग्राम बन गया, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं देख रही थी कि फैल्कन वाला जो घर है ना वो काफ़ी गंदा हुआ है, बहुत ज़्यादा। बस क्या बताऊँ आपको, सब कैबिनेट्स वगैरह, अलमारियाँ, किचन, ड्राइंग रूम, बेडरूम्स वगैरह सब ना बहुत ज़्यादा गंदे हुए हैं, इवन के पंखे, लाइट्स वगैरह सब। तो फिर आज मैं सारी अपनी हेल्पर्स को इकट्ठा करके ले आई हूँ। मरियम है, मरियम की बहन, मरियम की अम्मी, और साथ में मैं हूँ, हरम, बाकी मेरे बच्चे हैं। ड्राइवर अंकल के साथ हम लोग आए हैं फैल्कन, क्योंकि वहाँ पर सफाई करनी है। टॉवल वगैरह मेरे ख्याल से घर ले जाते हैं, घर जाके धो के ले आएंगे। बेडशीट भी उतार दो बेटा, ये चारपाई वाली भी उतार दो, और वो वाली बेड वाली भी। हरम आप ये चारपाई वाली बेडशीट उतार दो। खोलो इसको। शॉपर से निकाल के शीट्स पड़ी हुई हैं। और क्या क्या पड़ा हुआ है? ये क्या पड़ा हुआ है ऊपर? सो मैंने सबसे पहले बेडरूम की सफाई करवाना शुरू की है, और बेडरूम के कैबिनेट्स खोले हैं, कैबिनेट सारे साफ़ किए हैं, क्योंकि इसमें सारे ये बेडशीट्स वगैरह ही होती हैं, कपड़े तो है ही नहीं। तो ये सब बिखरे हुए पड़े हुए थे, पिलोज़ वगैरह कुछ रखे हुए हैं, कभी कोई गेस्ट आ जाते हैं, इनको ठहराना होता है तो फिर उनके लिए। और ये देखें ये कितना मैस हो रहा है अलमारियों के अंदर तक। और आपको एक बात बताऊँ, अलमारियों में से ना कॉकरोच भी काफ़ी निकले थे, क्योंकि कभी हमने यूज़ ही नहीं किया, बस आते हैं जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, ना भाई यहाँ कभी ठहरे हैं और ना और कुछ, बस बाहर से ही ज़्यादातर होके ना, पार्क वगैरह से होके या बाहर टीवी लाउंज से होके बस हम लोग चले जाते हैं। तो इस सफाई करने का मकसद यही है कि एक दफ़ा डीप क्लीनिंग हो जाए, घर साफ़ सुथरा हो जाए। तो ये सारे बेड वगैरह हम लोगों ने हटा के सारी अच्छे से, बहुत अच्छे से सफाई की है। इतने सारे कॉकरोच निकल रहे हैं इधर उधर से, क्योंकि फिर बंद घर में ना कॉकरोच वगैरह, कीड़े वगैरह पैदा हो ही जाते हैं। जब तक ख़ुद इंसान जो होते हैं, ऑनर्स होते हैं, वो जब तक ख़ुद नहीं देखते ना तो घर साफ़ नहीं रहता। तो मेरा यही ख्याल है कि बंद रहने की वजह से, और फिर गर्मी वगैरह भी काफ़ी है, तो कॉकरोच पैदा हो गए हैं अलमारियों में ना, बड़े वाले भी और छोटे वाले भी। बस मैंने सब कैबिनेट साफ़ करके उसमें सब में स्प्रे करवाया है, और बेड शीट सारी हटवा दी हैं। घर ले जाएंगे उनको, वहाँ से मैं धो के फिर वापस फैल्कन ले आऊँगी, और दूसरी भी बेडशीट्स पड़ी हैं वो बिछा लेंगे। साथ साथ हम लोग झाड़ू भी लगा रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारा सामान था, इसके अंदर भी काफ़ी, इनके अंदर भी ना काफ़ी वो छोटे छोटे कॉकरोच हो रहे थे, तो ये भी मैंने हटवा दिया यहाँ से सारा। हम लोगों ने मिलके उस तरफ, दूसरा जो छोटा रूम है बाहर की तरफ जहाँ बच्चों की साइकिल्स पड़ी होती है, वहाँ शिफ्ट कर दिया है। और मैंने अपने ज़िम्मे झाड़ू लगाने का काम लिया हुआ था, क्योंकि मैं ऊपर सीढ़ी वगैरह पे तो चढ़ नहीं सकती हूँ ज़्यादा, और चढ़ना मुझे डर भी लगता है। तो वो हेल्पर्स ही हैं जो उनको आदत है ना, वो पंखे वगैरह साफ़ करती रहती हैं, तो वो ही चढ़ती हैं ऊपर ज़्यादातर। तो मैंने कहा मैं झाड़ू लगाती रहूँगी, और बाकी सारे घर में और बाकी सब बच्चियाँ जो हैं उनको काम बताती रहूँगी कि ऐसे कर लो वैसे कर लो। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है, घर साफ़ सुथरा हो जाता है।
और हरम को भी बहुत शौक़ है, जब भी कोई सब मिलजुल के काम कर रहे होते हैं ना तो हरम भी ज़रूर हिस्सा डालती है। हालांकि मुझे उलझन हो रही होती है क्योंकि हरम बार बार डिस्टर्ब भी कर रही होती है, लेकिन अच्छा है, हरम को आदत हो जाएगी घर के काम काज करने की भी। खाली पढ़ाई वगैरह ही ज़रूरी नहीं होती, घर के काम करने भी ज़रूरी होते हैं। तो हरम शौक़ से जो करती है फिर मैं उसको करने देती हूँ। तो हरम और मारिया को मैंने कहा कि ये दोनों सारी घर की दीवारें साफ़ करें, और मरियम ऊपर पंखे वगैरह साफ़ कर रही है। ऊपर से इसने शैंडलियर भी सारा, बहुत बड़ा सारा शैंडलियर फानूस लगा हुआ है टीवी लाउंज में, ड्राइंग रूम में, इसने वो सारा साफ़ किया है। पेट में दर्द हो रहा है? भूख तो नहीं लगी हुई? मार्ट पे जाने के बहाने तो नहीं कर रहे हो, है ना? लग रहा है मुझे कि आपको मार्ट जाने का हो रहा है आपका प्लान मार्ट जाने का प्लान हो रहा है आपका? हाँ, मैं पैसे ही नहीं लेके आई, वॉलेट ही घर पे है। मेरा वॉलेट ही घर पे है। तो अब कहाँ से चीज़ लेंगे? आप क्रिकेट खेलो, बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा है। गर्मी है, सो जाओ फिर, इधर लेट के ना सो जाओ, सोफे पे लेटो। मैंने आपको एसी ऑन कर दिया, आप सो जाओ। हाँ, मोबाइल ले आओ ना, आपको मैंने मोबाइल भी दिया था। इधर लेट जाओ सोफे पे। उफ, तो आप सफाई करवाने आए तो सफाई भी तो कोई करवाओ ना, झाड़ू लगाओ। चलो सारे ड्राइंग रूम में झाड़ू लगाओ। ड्राइंग रूम में झाड़ू लगाओ। चलो फिर इधर लेट जाओ मेरा बेटा, शाबाश, लेट जाओ। नीचे अपने कुशन रख लो, अपने सर के नीचे। आइज़ क्लोज कर लो, सही से रखो। आइज़ क्लोज योर आइज़। अल्लाह हाफिज़। स्लीपिंग टाइम। ड्रामे मुझे आप नज़र आ रहे हो हमजा। अल्लाह हाफिज़। हम लोग जाएंगे मार्ट, वहाँ से लेके आएंगे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक। आ रही हूँ, ठीक है? सब कहेंगे कि वो खुद तो एसी में जाके बैठ गई हैं, मैं जाके देखूँ काम। ओके हमजा, ये उतर जाती होंगी इसकी। चलें ऐसे साफ़ कर लें। हाँ, नहीं, घूम तो रही हैं पर वो उतरने वाली नहीं है। नहीं नहीं, सब्र कर जाओ। है मस्ती। हम लोग बेड बना रहे हैं। ये देखना। अल्लाह, सारे कुशन खराब हो जाएंगे ऊपर सैंडल के साथ। जी नहीं, सैंडल पहने रखो चलो, लेकिन ऐसे कुशन ऐसे बेटे ख़राब होते हैं ना। तो फिर सैंडल उतार दो, अब आपने मानना थोड़ी है किसी की बात, है ना हमजा? हमजा, आपको हारिस साहब को कितने पसीने आए हुए हैं बेटे? मैंने क्रिकेट खेली किसके साथ? तो फिर कितने चौके छक्के लगाए हैं? ज़ीरो चौका, ज़ीरो छक्का। देखो अलमारी में इन्होंने क्या क्या रखा हुआ है। ये सारी इनकी साइकिल्स की जो है ना टूल्स हैं। कभी इनका टायर पंचर हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, उसके लिए सामान इकट्ठा किया हुआ है। तो हम अब आ गए हैं ये इस रूम में जहाँ बच्चों की साइकिल्स पड़ी हैं और ये बाइक्स वगैरह हैं। पता नहीं इसको क्या हुआ है, इसका टायर क्यों अलग हुआ हुआ है और बहुत डस्ट हो रही है, हर चीज़ पे डस्ट है। पर ये आपके स्लीपर शूज़ का है, सैंडल जल्दी से पहन के आओ, पैर में कुछ चुभ जाएगा पारी। चलो जाओ बाहर खेलो जाके इब्राहिम, क्रिकेट। अब शाम हो गई है, मौसम सही हो गया। तो अब हम लोग आ गए हैं किचन में, जो सबसे ज़्यादा ख़राब हुआ है, गंदा हुआ है। काफ़ी सारी चीज़ें थी जो एक्सपायर हुई थी, काफ़ी सारे मसाले, ये ग्रीन टी भी पड़ी हैं काफ़ी टाइम से जो कि एक्सपायर हो गई हैं। इनको भी मैंने निकाल दिया, एक्सपायर चीज़ें यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है।
तो सारे कैबिनेट एक एक करके सब कैबिनेट मैंने सब बर्तन निकलवा के सारे साफ़ किए हैं इनके साथ मिलके, ख़ुद भी और इनसे भी करवाए हैं बच्चियों से, हेल्पर से। तो काफ़ी थक गए अब हम लोग, काफ़ी शाम होने वाली है। मैंने सोचा था ऊपर का पोर्शन भी साफ़ करेंगे, लेकिन ना टाइम है और ना हिम्मत है, क्योंकि किचन में ही हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा। किचन की एक एक चीज़ निकाल के तो साफ़ की है, साफ़ सफाई की है। तो किचन में भी छोटे छोटे कॉकरोच वगैरह हो रहे थे उन। तो अब बारी है किचन को धोने की, क्योंकि किचन धोए बगैर गुजारा नहीं है। किचन की दीवारें ना बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, और ये सब मुझे कह रही थी कि हरम भी पीछे पड़ गई थी कि पूरा घर धो लेते हैं। मैंने कहा नहीं, घर धो नहीं सकते, फिर पता नहीं कैसे संभलेगा नहीं, पानी हर जगह नीचे चला जाता है बेड वगैरह के, तो घर नहीं धोना। लेकिन किचन काफ़ी टाइम लगा के सबने रगड़ के हम लोगों ने ना किचन धोया सारा। मरियम ने स्पेशली, मरियम बहुत अच्छी सफाई करती है। तो ये देखें दीवार आपको नज़र आ रही होगी साइड पे कितनी गंदी हो रही है। तो किचन बहुत अच्छे से हमने धोया था। फिर सारी बेडशीटें बिछा ली, नई बेडशीटें पड़ी हुई थी अंदर कैबिनेट में, सब वो बिछा ली। हरम ने और मारिया ने मिलके सारे घर में पोछे लगाए हैं। पोछे बैठ के नहीं इन्होंने लगाए, वाइपर के साथ ही लगाए हैं, क्योंकि काफ़ी थकन हो रही थी। तो मैंने बस इनको बोला कि बैठ के लगाने की ज़रूरत नहीं है, खड़े होके वाइपर पे चढ़ा के ना पोछा तो बस लगा लो। तो ये हरम साहबा जो हैं वो पोछा लगा रही हैं, और मारिया के हाथ में दूसरा पोछा होगा वो लगा रही है। तो इस तरह से घर आहिस्ता आहिस्ता सारा माशाल्लाह से साफ़ सुथरा हो गया था। सो बस अब घर जाने की तैयारी है। काफ़ी हम लोगों ने काम कर लिया है, सफाई हो गई है, पोछे भी लग गए हैं, और सबसे साफ़ तो किचन हुआ है, क्योंकि किचन को धुलाई की है सारी। बस अब ये बर्तन है जो वो धो लेगा असलम भाई। ट्राई करेंगे। क्या नहीं मिल रही? डस्टबिन बाहर फेंक दो। चलो ऐसी मरियम वो लगाओ बेटे। घर चले ना यार, पारी चले बेटे घर। अभी साइकिल चलाने की कसर है। चलो बस बहुत थकन हो गई है, घर चलें, सारा काम हो गया है। और नेक्स्ट टाइम आएंगे ना ऊपर वाले पोर्शन की सफाई करेंगे, ठीक है? ऊपर तो अभी गए भी नहीं। ज़रा झाड़ के डालो, शाबाश। ये टेरेस का दादी। चलो अभी ये नया हम भी लेते हैं। टेरेस का झाड़ू कितना ख़राब हुआ हुआ है। चलो बच्चों निकलें। और हमारे लेमन भी, और ये एलोवेरा ना ले लें, ये जल रहे हैं, देखो अम्मी के लिए ले लेते हैं। खराब हो रहे हैं, पानी नहीं दिया, पूरे जल गए हैं बाजी। देखो एलोवेरा सारे जल रहे हैं। हाँ जल गए, वो पूरे कोने वाले पूरे जल गए। उस दिन हम लोग आए थे ना, सारे जल रहे हैं। ये एलोवेरा क्यों जल रहे हैं असलम भाई? पानी तो बहुत लगाते, लेकिन गर्मी की वजह से ज्यादा है। तो फिर थकावट उतारने के लिए जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है ना टी, जिसमें चाय की पत्ती और चीनी रोस्ट करके बनाते हैं चाय, तो वो चाय बना के पी। तो फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, घर आ गए। और इंशाल्लाह थोड़े दिनों में जाएंगे तो ऊपर वाला सारा पोर्शन भी साफ़ करके आएंगे। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।